जब मुझ पर हमला होता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आनंदित होता हूं जब मुझ पर हमला होता है। वे कहीं से भी आ रहे हों, चाहे भीतर से हों या बाहर से। मैं कहता हूं प्रभु धन्यवाद कि अगली रैंक में बढ़ोतरी आ गई है। अगली रैंक में बढ़ोतरी आ गई है। अगली रैंक में बढ़ोतरी आ गई है। उस परीक्षा में मत गिरो। हर बार जब परीक्षा आती है तो वह आत्मिक रैंकिंग में बढ़ने का एक अवसर होता है। जागो, इस धार्मिक पागलपन को जाने दो। जाओ और उन आत्मिक क्षेत्रों को जीतो, उन आत्मिक आयामों के प्राणियों को जीतो। प्राणियों को जीतो, प्राणियों को जीतो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। एंड टाइम्स ग्लोरी में आपका स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और ब्लेस्ड हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही शक्तिशाली होने वाली है। हम अपने जीवन के संघर्षों को, अपने जीवन के प्रॉब्लम्स को और मुसीबतों को, परीक्षाओं को जिस तरह से देखते हैं, आज के वीडियो को देखने के बाद आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। आज के वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह उन संघर्षों के द्वारा, उन प्रॉब्लम्स के द्वारा, उन परीक्षाओं के द्वारा हम अपने आत्मिक रैंकिंग में बढ़ सकते हैं, हम अपने आत्मिक लेवल में बढ़ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। मुझे पता है कि आपके सिर पर एक भविष्यवाणी है। सर, वह भविष्यवाणी इतनी आसानी से पूरी नहीं हो सकती। यूसुफ के जीवन पर भी एक भविष्यवाणी थी, इसलिए उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, अनुशासन रखना पड़ा। वह परीक्षा में डाला गया, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसे कुएं में फेंक दिया गया, उससे नफरत की गई ताकि वह नकारात्मक बन जाए। क्योंकि नकारात्मक सोच, गुस्से, डर, चिंता और बेचैनी के कारण यूसुफ अपने भविष्य को, अपने डेस्टिनी को नष्ट करने वाली आत्मा के लिए रास्ता खोल सकता था। जो आत्मा भविष्य को नष्ट करती है, डेस्टिनी को नष्ट करती है, वह उदासी, निराशा और गुस्से से आती है। इसलिए शैतान ने यूसुफ पर रिजेक्शन, दुर्व्यवहार और दबाव की आत्मा से हमला किया और उसके भाई ने उसे मिस्र में एक गुलाम के रूप में बेच दिया। लेकिन उस युवक ने अपना दिल शुद्ध रखा। जितनी भी परेशानियां उसने झेली, उसने कभी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने उस परीक्षा पर विजय पाई। शैतान अपने रास्ते चला गया। फिर वह फिर से प्रलोभन, परीक्षा, वासना और यौन इच्छा के साथ आया, उसे बहकाने के लिए। लेकिन उसने उससे बचकर उस पर भी विजय पाई। क्योंकि हर कोई कह रहा है, ओह तुम्हारे लिए एक महल है। सर, कोई महल नहीं है। अगर आप पोटीफर की पत्नी के साथ सोते हैं तो आपने महल खो दिया। तुम्हें अपना महल पाने से पहले पोटीफर की पत्नी पर विजय पानी होगी। वे हमें यह नहीं बताते, वे हमें केवल जेल से महल तक की कहानी बताते हैं, लेकिन वे इसकी कीमत नहीं गिनते। जब तक तुम्हारी पवित्रता और धार्मिकता का जीवन तुम्हें जेल में नहीं पहुंचा देते, तब तक तुम अपने महल के योग्य नहीं हो। क्योंकि तुम में से कुछ सोचते हो कि अगर तुम पर्याप्त धर्मी हो तो सब कुछ शारीरिक रूप से ठीक होने लगेगा। नहीं, तब तो सारी मुसीबतें तुम पर टूट पड़ेंगी और जितना अधिक वे तुम्हारे धार्मिकता के कारण तुम्हारा विरोध करेंगे, उतना ही अधिक तुम्हारा अधिकार बढ़ेगा। यूसुफ के हर कष्ट के कारण मिस्र में उसे राज्यपाल से भी ऊपर का दर्जा दिया जाने लगा। वह एक मंत्री से भी ऊपर के पद पर पहुंच गया। वह राजा के शस्त्रधारी से भी ऊपर के पद पर पहुंच गया। उसे यह पता नहीं था कि आत्मा में उसने जितना सहा, हर पीड़ा के साथ वह आत्मिक क्षेत्रों में पद में बढ़ता जा रहा था। प्रकट होने का समय नजदीक था। उसे समझ में आ गया कि उसका इनाम अब राष्ट्रपति के नजदीक है। सर, उसने यह सब एक रात में हासिल नहीं किया था। हर अत्याचार के प्रत्येक चरण ने उसे आत्मा की रैंकिंग में और भी ऊपर पहुंचाया, ठीक गवर्नर पोटीफर के घर में। और उसने उस घर की कठिन परीक्षाओं को सहा और अंत में पार किया। यही वह समय था जब वह बढ़ा और गवर्नर की रैंकिंग तक पहुंच गया। अगर यूसुफ पोटीफर की पत्नी की परीक्षा में फेल हो जाता और फिर भी परमेश्वर ने उसे आशीष दिया होता, तो वह गवर्नरों में से एक नियुक्त किया गया होता। क्योंकि आत्मिक क्षेत्रों में
वह पहले ही कई कष्ट सह चुका था। कुएं में डाला जाना, गुलामी, फिर भी उसने विश्वास और धैर्य बनाए रखा और हर दर्द में वह रैंक में ऊंचा उठता गया। इसलिए जब मुझ पर हमला होता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आनंदित होता हूं जब मुझ पर हमला होता है। वे कहीं से भी आ रहे हों, चाहे भीतर से हों या बाहर से। मैं कहता हूं प्रभु धन्यवाद कि अगली रैंक में बढ़ोतरी आ गई है। तो हम भौतिक रूप में जो भी हैं वह आत्मिक क्षेत्रों में कमाया गया है। मैं आपको बता दूं, क्या आप जानते हैं कि आपके पृथ्वी पर शारीरिक रूप में किए गए कार्य, आप शरीर में जो करते हैं, आपकी आत्मिक रैंकिंग तय करते हैं। जब भी मुझे लगता है कि परीक्षा आ रही है, मैं कहता हूं प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर मुझे कौन सी और रैंक देने का वादा कर रहे हैं। जब भी मैं देखता हूं कि लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, मैं कहता हूं प्रभु मुझे कौन सी और रैंक देने का वादा कर रहे हैं। आपकी हर परीक्षा का दौर आपके अगले मुकुट को तय करता है। उस परीक्षा में मत गिरो। हर बार जब परीक्षा आती है तो वह आत्मिक रैंकिंग में बढ़ने का एक अवसर होता है। आत्मिक क्षेत्रों में अभिलाषाओं और वासनाओं की आत्माएं होती है। देखिए, वासनाओं के लिए भी एक आत्मिक क्षेत्र है। एक आत्मिक वासना होती है और एक शारीरिक वासना होती है। ये दोनों आत्माएं होती हैं। वासना एक ऊर्जा है, एनर्जी है, ये क्षमताएं हैं। वे शक्तियों के क्षेत्र में ही होती हैं। इसलिए जब वासना तुम्हारे विरुद्ध आती है तो वासना की शक्ति पर, उसके क्षेत्र पर और उस वासना की आत्माओं पर अपना अधिकार बढ़ाने का एकमात्र तरीका यही है कि आप अपनी वासना पर विजय प्राप्त करें। तो जब तुम वासनाओं के आत्मिक क्षेत्र में प्रकट होगे तब वे तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। आप वासना के आत्मिक क्षेत्र में प्रकट नहीं हो सकते यदि आपने व्यभिचार किया है। आपको लगता है वे आपका सम्मान करेंगे? व्यभिचार से उत्पन्न हर बीमारी, व्यभिचार से उत्पन्न हर आत्मा जो बीमारियों और कष्टों के रूप में आती है, आपको उसे निकालने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप स्वयं व्यभिचारी हैं। आप पहले से ही आकर्षण, इच्छाओं और वासनाओं के प्राणियों के बंदी है। अधिकार तब प्राप्त होता है, अर्थात अधिकार मिलना तभी संभव है जब उस क्षेत्र के अधिकारी का आप पर कोई दावा या हक नहीं होता। और उन्होंने देखा और यीशु ने कहा, देखो इस संसार का प्रधान यानी शासक आ रहा है, लेकिन उसमें मेरी कोई भी चीज नहीं है, न मुझ में कोई अधिकार है। इसका मतलब है कि शैतान का मसीह में कोई भी तत्व, यहां तक कि एक परमाणु भी अधिकार का नहीं है, क्योंकि मसीह में शैतान की कोई भी वस्तु नहीं है। जागो, इस धार्मिक पागलपन को जाने दो। जाओ और उन आत्मिक क्षेत्रों को जीतो, उन आत्मिक आयामों के प्राणियों को जीतो। लालच, वासना, व्यभिचार, क्रोध, अक्षमाशीलता, विवाद, झगड़ा, लोभ, ईर्ष्या, ये सब आत्माएं हैं। ये आत्मिक क्षेत्रों से आती है। गो एंड ओवरकम दीज क्रीचर्स। इसलिए जाओ और अपने भीतर इन प्राणियों के हर तत्व पर विजय पाओ, ताकि तुम उन पर और उनके क्षेत्र पर अधिकार कर सको। परीक्षा की आत्मा आकाश में है, आत्मिक क्षेत्र में है, और परीक्षा पर विजय पाने का कोई और तरीका नहीं सिवाय इसके कि आधी रात को गहरी प्रार्थना करें। रात में खासकर प्रार्थना करें, रात को प्रार्थना करें। यही समय है जब प्रार्थना का असर सबसे ज्यादा होता है। रात में की गई प्रार्थना दिन की प्रार्थना से ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली होती है। यीशु अक्सर रात के समय प्रार्थना करते थे और चेलों से भी कहते थे कि वे भी उस समय प्रार्थना करें। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि तुम शैतान के जाल में न फंसो। तो जाल इस तरह बिछाए गए हैं कि परीक्षा के क्षेत्र से, जाल के क्षेत्रों से दुष्ट आत्माएं आपके खिलाफ चाल चलती हैं, आपके खिलाफ जाल बिछाते हैं। वे आपके खिलाफ जाल बिछाएंगे। आपके स्वास्थ्य, आपके परिवार, आपके बच्चों, आपकी शादी के खिलाफ, आपकी सेवकाई, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी नौकरी, आपके काम, आपके परमेश्वर के साथ संबंध और आपके विश्वास के खिलाफ चालाकी से जाल बिछाएंगी ताकि आप फंस जाए। वे जाल बिछाएंगे और उस जाल को पार करने का, उस जाल को नष्ट करने का एकमात्र तरीका है, उस जाल से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है, सिर्फ यही रास्ता है, प्रार्थना।
जागो, सिर्फ बाइबल की आयतें दोहराना नहीं, प्रार्थना करना है। और आपको 1 घंटे से ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि 2000 साल पहले लोग 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक प्रार्थना किया करते थे। लेकिन आज यदि आप 2000 साल बाद भी केवल 1 घंटा ही प्रार्थना करते हैं तो यह मूर्खता ही कहलाएगी। जब 1000 साल पहले भी 1 घंटा प्रार्थना करना सामान्य बात थी, तो आज कम से कम यीशु के समय से लेकर अब तक हमारी प्रार्थना का समय 2 घंटे तो होना ही चाहिए, और यदि संभव हो तो 3 घंटे तक प्रयास करना चाहिए। कम से कम हफ्ते में 3 बार। मैं आपको हर रात घंटों प्रार्थना करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार तो आपको रात की प्रार्थना करनी ही चाहिए। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आपको जागना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। और हफ्ते में कम से कम 2 बार तो आपको उपवास जरूर करना चाहिए। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, या सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक, या फिर सुबह 6 बजे से आधी रात 12 बजे तक आपको प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि आप परीक्षा के क्षेत्र पर और उन शक्तियों पर विजय पा सकें जो आपके पतन का कारण बनती हैं। किसी भी चीज का पतन प्रार्थना की कमी के कारण होता है। आपकी जिंदगी में जो अच्छा है, शैतान उसे नष्ट करना चाहता है। जो चीज आप प्यार करते हैं, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, क्योंकि जितनी जल्दी आप जागेंगे उतना अच्छा है। अभी अस्पतालों में जाइए, बच्चों को कैंसर हो रहा है। बच्चों में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह चिंता की बात है। दुख, पीड़ा और त्रासदियों की दर, चाहे वो कलीसिया के अंदर हो या बाहर, विश्वासियों में हो या अविश्वासियों में, बहुत तेजी से बढ़ रही है, और यह बहुत ही चिंताजनक है। जाग जाइए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको बताया है कि यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया। ये दुष्ट प्रचारक, ये अनुग्रह के प्रचारक, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु ने कर दिया, बस इसे स्वीकार कर लूं और बस कहूं कि स्वीकार कर लिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उनमें से कुछ को कैंसर था। वे गए और जड़ी बूटी के तरीके से कुछ चीजें खाने लगे। जितनी जल्दी हम सच्चाई की ओर, हकीकत की ओर जागेंगे उतना ही अच्छा होगा। प्रार्थना के लिए जागृत हो जाओ। अब प्रार्थना एकमात्र रास्ता नहीं है। प्रार्थना सिर्फ शैतान की परीक्षाओं और जालों को कमजोर कर सकती है, लेकिन एक और चीज है वासना, और एक और है अनैतिकता। तो अब गौर कीजिए, ये आत्माएं आत्मिक क्षेत्रों से आती हैं। अगर आप खुद को इनके हवाले कर देते हैं तो बाइबल कहती है कि यदि आप शरीर के अनुसार जीते हैं तो आप मर जाएंगे। अगर आप शरीर के अनुसार जीते हैं तो मृत्यु की आत्मा आप पर काबू पा लेगी। पर यदि आप आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मार डालते हैं तो आप जीवित रहेंगे। इसमें यह नहीं कहा गया कि आप इसलिए जीवित हैं क्योंकि आपका कैंसर ठीक हो गया। एक ऐसा जीवन है जो जब आपके अंदर हावी हो जाता है तो हर बीमारी और डॉक्टर की हर रिपोर्ट बेअसर हो जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे डॉक्टर कुछ भी कहे, अगर जीवन आपके अंदर राज करता है तो बाइबल कहती है आप जीवित रहेंगे। द बाइबल सेज, बाइबल कहती है आप जीवित रहेंगे। इसलिए ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हमें शरीर की इच्छाओं को मारना है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अनंत जीवन के अधिकार को एक्टिवेट करते हैं जो आपके बाहरी मनुष्य को ढक लेता है। मेरा संदेश है जीवन। मेरे सुसमाचार का संदेश है छुटकारा। हम समस्याओं की जड़ से निपट रहे हैं। मैं अब लक्षणों से निपटना छोड़ चुका हूं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वीडियो ने हमें बहुत कुछ सिखाया। तो जब भी हमारे जीवन में परीक्षा आती है, हम ये समझे कि हमारी आत्मिक रैंकिंग बढ़ने वाली है। लेकिन ये तब ही मुमकिन हो सकता है जब हम उस परीक्षा में धैर्यता और पवित्रता के साथ उस परीक्षा को पार करेंगे। तो आज के वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आज के वीडियो से आपने क्या सीखा। सभी को जय मसीह की।